नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DS कंप्यूटर गाइड में। साथियों, कई सारी अपडेट इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि एक ऐसा पत्र कल जारी किया गया है विभाग द्वारा। अगर सरकार ऐसे ही पत्र सभी विभागों को आदेश दे तो साथियों 2 दिन के अंदर अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में जॉब सुरक्षा लागू हो सकती है। ऐसा ही एक पत्र कल एक विभाग द्वारा जारी किया गया है। तो क्या है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। और इसके अलावा साथियों एक ऐसा विभाग है जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत भी करी है और संगठन भी बहुत मजबूत है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी काम किया संगठन ने और कर्मचारियों ने, और सबसे बड़ा विभाग है। बहुत संख्या में कर्मचारी हैं उस विभाग के, लेकिन अभी तक एक सिंगल पत्र भी उस विभाग का अभी तक जॉब सिक्योरिटी के लिए नहीं आया है। कौन सा वो विभाग है, क्या संगठन है और किससे जुड़ा हुआ है, आपको पूरी अपडेट कई पत्रों समेत इस वीडियो में जानकारी देंगे। साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहना, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आप सभी से निवेदन यही करूंगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहले तो दिखा देते हैं साथियों आपको। यहाँ पर आप पहला पत्र देख सकते हैं साथियों। कल 27 जनवरी 2025 को ये लेटर जारी हुआ है। इसमें साथियों 3 साल वाले कर्मचारियों का भी यहाँ पर डाटा मांगा गया है। बड़ी अच्छी यहाँ पर खबर है। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सरकार का जो है उसके द्वारा सभी विभागों, बोर्डों, सभी डीसी, सभी सब डिविजनल ऑफिसर सभी को ये पत्र भेजा गया है। क्या मांगा गया इसमें साथियों? रिगार्डिंग टू प्रोवाइड द नंबर ऑफ वैकेंसीज विद रिस्पेक्ट टू ऑल ग्रुप A, B, C, D एंड H के अनएम्प्लॉय। सभी वैकेंसीज जो ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक सभी वैकेंसी, और उसके साथ साथ HKRNL कर्मचारी भी जितने हैं उनकी भी पूरी डिटेल जहां पर मांगी गई है। क्या लिखा गया? आई एम डायरेक्ट टू इनवाइट योर अटेंशन ऑन द सब्जेक्ट सीटेड अबव एंड टू से दैट गवर्नमेंट intends to seek consolidated information with respect to all employee of group A, B, C, D and also HKRN employee। कह रहे हैं कि एक कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन है, यानी कि मिली जुली जो एक सूचना है सभी विभागों से सभी कर्मचारियों की जहां पर सूचना मांगी गई है। आल्सो HKRN एम्प्लॉय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों की भी सूचना यहाँ पर मांगी गई है। फर्स्ट कॉलम में इन्होंने लिखा है नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट, खाली पोस्टें कितनी हैं, सैंक्शन पोस्टें कितनी हैं, कितनी विभाग द्वारा या फिर सरकार द्वारा सैंक्शन की हुई हैं विभाग में पोस्टें, और नंबर ऑफ वैकेंट पोस्ट, खाली पोस्टें कितनी हैं, नंबर ऑफ फील्ड पोस्ट, भरी हुई पोस्टें कितनी हैं, नंबर ऑफ पर्सन्स वर्किंग थ्रू HKRNL हु हैव कंप्लीटेड 5 ईयर ऑफ सर्विस और मोर। ऐसे कर्मचारी HKRN के थ्रू जो लगे हुए हैं और 5 साल की सेवा या 5 साल से ऊपर की सेवा पूरी कर चुके हैं, यहाँ पर उनकी डिटेल मांगी गई है। नंबर ऑफ पर्सन वर्किंग थ्रू HKRN हु हैव वर्कड फॉर 3 ईयर्स, बल्कि 3 साल से कम, यहाँ पर कम का एरो दिया हुआ है। ऐसे HKRN एम्प्लॉई जिनको 3 साल से कम हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने कम का एरो दिया हुआ है, या आप ये भी कह सकते हैं 3 साल हो चुके हैं। नंबर ऑफ पोस्ट विद इन विच रिक्वेशन सेंट टू HSC एंड पेंडिंग, ऐसी पोस्टें जिनका HSSC कोड बल्कि भरने के लिए भेजी हुई है लेकिन अभी तक पेंडिंग है, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। नंबर ऑफ पोस्ट विच एडेंट सेंट टू HKRN पेंडिंग, ऐसी पोस्टें जिनका मांग पत्र भेजा हुआ है HKRN को मैन पावर मुहैया करवाने के लिए, लेकिन अभी तक पेंडिंग है, भर्ती नहीं हुई है। तो ये पहला पत्र है साथियों। और यहाँ पर आपको दिखा देते हैं
ये वही पत्र है साथियों, दोबारा ये एक और पत्र यहाँ पर जारी हुआ है मोस्ट अर्जेंट एक्साइज टैक्सेशन कमीशन हरियाणा पंचकुला द्वारा। डिटेल ऑफ ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एंगेज्ड थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड और वर्किंग अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। यहाँ पर साथियों कई साथी देखकर कह देते हैं कि पार्ट 2 की जानकारी मांगी गई है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डिटेल ऑफ ऑल द कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय इंगेज्ड थ्रू हरियाणा कौशल रोजगार निगम। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारी हैं और या अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 या पार्ट 2 के तहत लगे हुए हैं, इनकी भी यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। नाम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 और बाय लेवल 1 पार्ट 1 वाले एम्प्लॉय भी इसमें HKRN के कर्मचारी और अदरवाइज बाय ए कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय। और डेट ऑफ ज्वाइनिंग मांगी गई है। लेंथ ऑफ सर्विस, डिटेल ऑफ कंप्लीट सर्विस विद पीरियड 14/8/24, जहाँ तक 14/8/24 तक किसको कितना समय हो चुका है, यानी कि जो सिक्योरिटी में आने के जो काबिल हैं या उससे कम रहते हैं उनकी सभी की डिटेल यहाँ पर मांगी गई है। फॉर्मेट बी में डी कर्मचारियों की भी ऐसी ही यहाँ पर जानकारी मांगी गई है। तो साथियों सबसे मेन बात जो मैं करने जा रहा था कि ऐसे अगर पत्र जारी हो जाएं तो 2 दिन के अंदर अंदर सभी विभाग या फिर हरियाणा प्रदेश में जॉब सुरक्षा लागू हो सकती है। ये मौलिक जिला शिक्षा अधिकारी कैथल ने भेजा है। जिला के सभी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं। इन्होंने क्या लिखा साथियों, पहले तो इन्होंने पत्र भेजा, फिर उसका रिमाइंडर भेजा, फिर उसका दूसरा रिमाइंडर भेजा, यानी कि 3 पत्र भेज चुके हैं। मोस्ट अर्जेंट लिख करके भेजा है रिगार्डिंग एंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2। यहाँ पर पार्ट 2 कर्मचारियों की जानकारी मांगी गई थी। तीसरा ये पत्र आ चुका है। इसमें स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इन द रेफरेंस ऑफ अबव सब्जेक्ट वर्ड दिस ऑफिस लेटर डेट 20/1/2025 एंड 25/1/25। इन्होंने 2 लेटर भेजे, 20 जनवरी को, एक 25 जनवरी को। यू आर आल्सो इन्फॉर्मेड रिगार्डिंग अबव इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर उपरोक्त जो जानकारी है वो मांगी गई थी, बट देयर इज नो एनी कंप्लेंट्स वाई योर ऑफिस। यहाँ पर लिखा है कि आपके ऑफिस के द्वारा अभी तक कोई यहाँ पर उपरोक्त सब्जेक्ट के बारे में सूचना प्रोवाइड नहीं करवाई गई है। नाउ यू आर डायरेक्ट टू अगेन प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ गिवन पॉइंट विद इन 1 आवर विद स्ट्रिक्टली ऑर्डर। यहाँ पर इन्होंने 1 घंटे का समय, सिर्फ पत्र प्राप्ति के 1 घंटे के अंदर अंदर ये डाटा प्रोवाइड कराने के आदेश दिए हैं, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए हैं। अगर इस पर पूरा पत्र मैंने नहीं डाउनलोड किया साथियों, इसमें ये भी लिखा हुआ है अगर 1 घंटे के अंदर अंदर आपके द्वारा ये सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जाती तो संबंधित अधिकारी हैं, कंसर्न्ड अधिकारी हैं जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, वो इसके लिए जो विभागीय कार्रवाई है या सरकार के द्वारा कार्रवाई की जानी है उसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे। अगर ऐसे पत्र साथियों सभी विभागों में जारी हो जाएं कि 1 घंटे के अंदर अंदर जानकारी प्रोवाइड करवा करके जॉब सुरक्षा एक्ट का जो मसौदा तैयार करके पास किया गया था, जॉब सुरक्षा एक्ट पास किया गया था, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए 1 घंटे के अंदर अंदर। तो साथियों बहुत ही तेज़ी से ये कार्य 2 दिन के अंदर अंदर प्रॉपर तरीके से लागू हो सकता है। अगर ऐसे 1 घंटे की इंफॉर्मेशन 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया जाए विभागों को, 1 घंटे का या 1 दिन का ही कह लीजिए, 1 दिन का अल्टीमेटम यहाँ पर इन्होंने 1 घंटे का देकर बहुत बढ़िया बात करी है। तो अगर ऐसे ही 1 दिन का भी समय दिया जाए सरकार द्वारा, स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिए जाएँ तो 1 दिन या 2 दिन में ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू हो जाएगा पूर्णतः, क्योंकि सभी विभागों के पास डाटा ऑलरेडी पड़ा है। ये नहीं है कि डाटा नहीं है, सब डाटा है विभागों के पास, लेकिन यहाँ पर अधिकारी अपनी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिसका खमियाजा ये देख सकते हैं आप, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के ऊपर आ ही चुकी है बात। 1 घंटे के अंदर अंदर डाटा मांगा गया है। पहले के 2 लेटरों के बावजूद कुछ नहीं दिया तो अभी सेकंड रिमाइंडर यहाँ पर भेजा गया है और उसको वार्निंग दी गई है अधिकारी को, सभी अधिकारियों को, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को 1 घंटे की। तो उसके बाद साथियों मैं बात करने जा रहा था जो विभाग, ऐसा कौन सा विभाग है जिसने सबसे ज़्यादा मेहनत भी करी है, बहुत बड़ा संगठन है, सरकार के साथ मिला भी हुआ है
और अभी तक विभाग में एक भी लेटर जॉब सिक्योरिटी से संबंधित नहीं आया है। वो विभाग है साथियों हेल्थ डिपार्टमेंट। हेल्थ डिपार्टमेंट एक ऐसा विभाग है जो कोरोना महामारी के समय अपनी जान जोखिम में डालते हुए HKRN कर्मचारियों ने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने बहुत मेहनत करी है और संगठन भी बहुत मजबूत है। अनुबंधित स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, संबंधित भारतीय मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ की एक ही जो लाइन है आपको सोचने पर मजबूर करती है कि सबसे पहले जो देश हित, उसके बाद उद्योग हित, फिर कर्मचारी हित। सबसे पहले वो देश के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। कोरोना महामारी के समय में अपनी जान जोखिम में डालते हुए बहुत सारे लोगों की जान बचाने का काम जहां पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया गया, कर्मचारियों द्वारा कच्ची नौकरी जिसको 8-10 हज़ार रुपये मात्र नौकरी मिलती थी आउटसोर्सिंग के माध्यम से, 4-4, 5-5 महीने भी सैलरी कई बार नहीं आ पाती। तो ऐसा विभाग जिसमें अभी तक एक पत्र भी प्राप्त जॉब सिक्योरिटी को लेकर नहीं हुआ है और संगठन इतना मजबूत है, सरकार के साथ बिल्कुल हर रोज़ की तरह जो अपनी मांगे हैं कर्मचारियों की सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। और भारतीय मजदूर संघ ने ही मिलजुल कर सरकार से ये एक्ट लागू करवाया था, यानी कि एक्ट पास करवाया था, इस एक्ट को बनवाया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में ही अभी तक पत्र जारी नहीं हुआ है। बड़े खेद का विषय है। हम ये मांग करते हैं कि जो कैथल में विभाग, एजुकेशन विभाग ने जो पत्र जारी किया है, 1 घंटे का टाइम दिया है, ऐसे ही सरकार अगर 1 घंटा ना सही तो 1 दिन का अल्टीमेटम दे करके जो भी डाटा ये नाटक हो रहा है, डाटा मांगने का, डाटा सभी विभागों के पास पड़ा है, तो ये नाटक को 1 घंटे में ही बंद किया जा सकता है। जैसा लेटर कैथल में एजुकेशन विभाग द्वारा भेजा गया है कि 1 घंटे के अंदर अंदर डाटा दिया जाए, नहीं तो सभी अधिकारी इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर ऐसा लेटर सभी विभागों को सरकार जारी करे तो 1 या 2 दिन में जॉब सुरक्षा एक्ट लागू हो जाएगा। तो साथियों इसके बारे में आपकी क्या राय है, अपना सुझाव है जो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ये थी आज की मुख्य अपडेट और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद।